हेलो दोस्तों, मैं तनिष्का गुप्ता पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डीएमएलटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, उस अकॉर्डिंग हम आज के इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे ब्लड। बिकॉज हमारी जो मोस्टली डीएमएलटी फर्स्ट ईयर है वो ब्लड पर बेस्ड है, इसलिए हम सबसे पहले ब्लड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एंड ये ब्लड जो हमारी तीनों सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग एंड पैथोलॉजी, इन तीनों में हमारे कॉमन टॉपिक है ब्लड। फिजियोलॉजी के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड की स्टडी करते हैं। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, उसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड की स्टडी करते हैं। हीमेटोलॉजी से तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, हीमेटोलॉजी का मतलब ही होता है ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। तो हम हीमेटोलॉजी के अंदर तो ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पैथोलॉजी के अंदर भी हमारी जैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्रॉस मैचिंग रिएक्शन, इन सब की बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस वगैरह होती है जिससे हम पैथोलॉजी में भी हम ब्लड को डिस्कस करते हैं। इसलिए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक ब्लड से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं ब्लड में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम ब्लड में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का इंट्रोडक्शन, सेकंड ब्लड के जनरल फीचर्स, एंड थर्ड ब्लड फंक्शंस, एंड फोर्थ हम स्टडी करेंगे ब्लड के कंपोजिशन। आज हम ब्लड को ओनली बेसिक जानेंगे कि हम ब्लड के अंदर किस किस चीज़ की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं बेसिक से आपको ब्लड का इंट्रोडक्शन बताऊं तो ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। और हमारी बॉडी का 7 to 8% जो पार्ट होता है बॉडी वेट का, वो मोस्टली ब्लड से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारा जनरल सा ब्लड का इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड हम पढ़ेंगे ब्लड के जनरल फीचर्स में। ब्लड के जनरल फीचर्स के हम स्टडी करते हैं, जैसे ब्लड की जो पीएच हो गई, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड की पीएच, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड की ग्रेविटी, कलर, ऑर्डर, इन सब की स्टडी हम ब्लड के जनरल फीचर्स में करते हैं। ब्लड के फंक्शंस, ब्लड का काम क्या होता है। ब्लड का मोस्टली जो मेन काम होता है वो सर्कुलेट करने का होता है। ब्लड जैसे जो होता है, जो हमारे बॉडी के कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लाइक विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनको ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में ईच और एवरी जो सेल्स एंड टिश्यू तक होता है उस तक वो सर्कुलेट करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो विटामिन्स वगैरह होता है हमारी प्रत्येक सेल और टिश्यू में पहुंचता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हमारे इनके कारण ही होती है। इस तरीके से ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ब्लड का हमारा जनरल सा फंक्शंस हमने देख लिया। अब हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। ब्लड कंपोजिशन का मीन होता है कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम एक बार ब्लड के कंपोजिशन में देख लेते हैं, ब्लड के कंपोजिशन में किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट लिक्विड पार्ट, एंड देन सेकेंड सॉलिड पार्ट। जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो ब्लड का, वो टोटल ब्लड का 55% होता है। कितना होता है, हमारे टोटल ब्लड का 55% होता है लिक्विड पार्ट। एंड जो सॉलिड पार्ट होता है वो टोटल ब्लड का 45% होता है। इट मीन्स हमारा जो लिक्विड पार्ट से हमारा ब्लड ज़्यादा बना हुआ होता है। लिक्विड पार्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। लिक्विड पार्ट में हमारा क्या इंक्लूडेड होता है,
ब्लड प्लाज्मा। एंड जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं ब्लड कार्पसल्स। लिक्विड पार्ट में इंक्लूड होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट में इंक्लूड होता है हमारे ब्लड कार्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा हमारा 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, वाटर से, प्लाज्मा प्रोटीन एंड थर्ड होता है सॉलिड्स। जो वाटर होता है वो टोटल 92% होता है। सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर हमारे टोटल ब्लड प्लाज्मा का 92% होता है। एंड जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो टोटल 7% होता है। एंड सॉलिड होता है वो ओनली 1% होता है। सबसे कम होता है जो हमारा ब्लड प्लाज्मा सॉलिड्स पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, और सबसे ज़्यादा वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 7% प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमारे इंक्लूडेड होता है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड फाइब्रिनोजन। इनकी स्टडी हम करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर। अब हम सॉलिड्स को देखते हैं। सॉलिड्स होता है जो हमारे टोटल ब्लड का 45% होता है। एंड जो सॉलिड के अंदर हम स्टडी करते हैं ब्लड कार्पसल्स की। ब्लड कार्पसल्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड प्लेटलेट्स। आरबीसी का मीन होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी का मीन होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का हमारा सेकंड नेम होता है इरिथ्रोसाइट। होता है आरबीसी का हमारा सेकंड नेम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का हमारा सेकंड नेम होता है ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट होता है उसका सेकंड नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं ब्लड कंपोजिशंस को। ब्लड जो होता है हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, लिक्विड पार्ट से एंड सॉलिड पार्ट से। लिक्विड पार्ट होता है वो टोटल ब्लड का 55% होता है एंड सॉलिड पार्ट टोटल ब्लड का 45% होता है। लिक्विड पार्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। लिक्विड पार्ट होता है जो ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है। एंड जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, वाटर से, प्लाज्मा प्रोटीन से एंड सॉलिड से। वाटर टोटल ब्लड प्लाज्मा का 92% होता है, सबसे ज़्यादा होता है जो कि, एंड प्लाज्मा प्रोटीन 7% होता है एंड सॉलिड्स 1% होता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है वो टोटल ब्लड का 45% होता है, और इसमें ब्लड कार्पसल से मिलकर बना हुआ होता है। ब्लड कार्पसल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी होती है उसका सेकंड नेम होता है हमारे इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट्स। जो हमारा आरबीसी होता है उसके हम फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी के हम फॉर्मेशन को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस एंड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस मतलब किस चीज से मिलकर बना हुआ है वो। अब हम देखते हैं आरबीसी होती है, आरबीसी का जो इंक्रीज हो जाती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जब आरबीसी इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइटीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइटीमिया। एंड जब हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटीमिया। एंड प्लेटलेट्स जब इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोमिया। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोमिया। और जब डिक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जब आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। और जब हमारी डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। एंड जब हमारी प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक बार हम इंक्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीजिंग पॉइंट को देख लेते हैं। हमारे आरबीसी का जो इंक्रीजिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइटीमिया।
और डिक्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी इंक्रीज हो जाती है, आरबीसी की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइटीमिया। एंड आरबीसी की जब डिक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इस तरीके से जब हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोमिया। और जब WBC डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। एंड जब हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाती है, प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोमिया। एंड जब प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बेसिकली जो इन दोनों में डिफरेंस होता है मिया और पीनिया में होता है। जैसे हमारे जो इंक्रीजिंग होता है उसमें हमारे मिया इंक्लूडेड हो रहा है और जो हमारे डिक्रीजिंग है उसमें पीनिया आ रहा है। बाकी सारे जो है सब सेम ही है। जैसे हमारे ल्यूकोसाइट हमारा नेम है, जैसे WBC का ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइटोमिया लग गया इंक्रीजिंग में, एंड डिक्रीजिंग में पीनिया लग गया ल्यूकोसाइट के आगे। ठीक है, इसी तरीके से प्लेटलेट्स है, उसका नेम है हमारे थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट में मिया लग गया और इसमें क्या लग गया, पीनिया लग गया। ओनली डिफरेंस होता है हमारे आरबीसी के अंदर, आरबीसी के जो एक इंक्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें ये पॉली आता है, बाकी सारे सेम प्रोसीजर है। इस तरीके से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ को डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में हमने ओनली इसका बेसिक जाना है कि हम ब्लड के अंदर किस चीज़ की स्टडी करेंगे। थैंक यू।